नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत सिंह राजपूत और स्वागत करता हूं बीएसबी ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के आपके इस चैनल पर। तो आप जानते हैं हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चल रही है ऑल बायोलॉजी, जो भी हमारे पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इसमें कवर्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो के बाद इसके इंपॉर्टेंट जीके हैं जो आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगी, उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। साथ ही आज हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन स्केलेटन। आप जानते हैं इसको, स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। आपने कई बार देखा होगा, आप बचपन में आपके दादा या चाचा या कोई बड़े भैया आपके पास बैठ जाते होंगे और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते होंगे कि भैया हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती होगी, बताइए कौन सी होती है। तो आपने कई बार आंसर दिया होगा कि भाई हमारी कान की हड्डी होती है। लेकिन वो कान की हड्डी होती कौन सी है, कौन सी वो छोटी हड्डी होती है कि आपने सोचा होगा कि बाहर वाली साइड है, आपने देखा भी होगा कई बार बीच के से कि ये होती है। नहीं, ये नहीं होती भाई। तो आज यही जानेंगे कि जो सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम जानेंगे और आपका ये जो बिट है ये भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जितने भी बंदे इस वीडियो को, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जल्द से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये ठीक है, हमारा फर्स्टली हम जानेंगे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, कंकाल तंत्र होता क्या है। ठीक है, जानते हैं हमारे शरीर को निश्चित आकार, ठीक है, हमारे शरीर को क्या है, एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ढांचे के शरीर न तो चल सकता है, न फिर सकता है, और न ही हमारा न चल सकता है और न ही फिर सकता है और न ही कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसको किसी कारण से एक ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। इसी कारण जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसके कारण हमारा एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान की जाती है, उसको क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र उसको कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन उसको कहा जाता है। ठीक है, कंकाल तंत्र का अध्ययन है। अगर हम कंकाल तंत्र को पढ़ते हैं, उसके अध्ययन को, तो क्या कहलाता है, जो कंकाल तंत्र का अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कंकाल तंत्र का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों के ऊपर हमारी मांसपेशियां, आपने देखा होगा कि हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी मांसपेशियां कहलाते हैं। इसी कारण से हमारा हड्डियों को हिला डुल सकते हैं। जो हमारी मसल्स है उनका क्या कारण होता है कि वो हमारे शरीर में होती है, तो इन्हीं कारण से, मसल्स के ही कारण से हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी मसल्स होती है, कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो वो होती है कुल 639 मांसपेशियां हमारे ह्यूमन स्केलेटन के, ह्यूमन जो हमारा मानव शरीर है उसके अंदर होती है। आपने समझ में लिया होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आगे जानते हैं हमारा जो शरीर की सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं। आपने सोचा होगा, तो जो हमारी सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं, स्किन, जो हमारी त्वचा है उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे कौन सी परत होती है हमारे अंदर, वो होती है हमारी मसल की परत। ठीक है, मांसपेशियों की परत ये होती है उसके अंदर। और उसके नीचे कौन सी होती है, उसके नीचे होती है हमारा स्केलेटन होता है, हमारा हड्डियां होती है हमारी। ठीक है, हड्डियों के ऊपर मसल और मसल के ऊपर फिर हमारी स्किन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है, कंकाल तंत्र के कार्य जानते हैं। भाई हमारा कंकाल तंत्र इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो वो जानते हैं कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है। इसी कारण से हमारे शरीर को मजबूती और कई चीजों से सुरक्षित रखा जाता है, और यही हमारा क्या करता है, हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, एक शेप देता है। ठीक है, हड्डियों और मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को चलाने में, मूव करने में, गति करने में हमारी मदद करता है। और साथ ही हड्डियों के अंदर जो स्थित अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो होता है, वो क्या करता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड है वो जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, इसके जो हमारे बोन में है, बोन मैरो उपस्थित होता है, अस्थि मज्जा उपस्थित होता है, वो इस क्या करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। आगे चलकर जानेंगे इसको भी। यह तंत्र महत्वपूर्ण अंगों को बाहरी चोटों से बचाता है। क्या करता है, ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, और साथ ही क्या करता है, जो भी भारी जो चोट है, कोई भी हमारे पास चोट न लग जाए, इसे क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमको सुरक्षित रखता है। आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल से हमारे कुल 4 हमारे बेनिफिट्स थे, कंकाल तंत्र के कार्य थे। ठीक है, तो आगे चलते जानते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो हम जानते हैं हमारी जो हड्डियों से हमारी मसल्स को कौन जोड़ता है, और जो हमारी हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है, कौन से ऊतक होते हैं। तो पहले हम जानेंगे टेंडन के बारे में। टेंडन एक प्रकार का हमारा सहयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियां, हमारी जो मसल्स है उनको हड्डियों से जोड़ता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये हमारी मसल, ये हमारी हड्डी है और ये हमारी मसल है। तो ये हमारे क्या कर रहा है, जो टेंडन है वो इसको
कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अब हम जानते हैं जो हमारे हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट कौन करता है, हड्डियों से हड्डियों को हमारा कनेक्ट करता है लिगामेंट। लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और वो क्या करता है, हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट करने का इसका काम होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं हड्डी है और ये भी हड्डी है और ये कनेक्टिव टिश्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं लिगामेंट। तो आई होप आपके दोनों ऊतक, संयोजी ऊतक आपको समझ में आए होंगे और इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है हड्डी, बोन के बारे में हम जानते हैं। अस्थि भी इसको कह देते हैं, ठीक है, अस्थियां इसको कहा जाता है, हड्डी या फिर बोन हम इसको इंग्लिश में कह देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ हमारे बेनिफिट्स के बारे में। हड्डी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो संयोजी ऊतक होता है। जो हड्डी होती क्या है, हड्डी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू जो एक संयोजी ऊतक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर हमारे चलते सेकंड पे, हड्डियां शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। हड्डियां क्या करती है, शरीर को क्या करती है, प्रोटेक्शन, किसी चीज से चोट न लग जाए, और क्या करती है, मूवमेंट प्रदान करने में मदद करती है। और हड्डियों से अस्थि मज्जा में क्या बनता है, हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण का कार्य भी करती है, ठीक है। जो अस्थि मज्जा है बोन मैरो पाया जाता है हड्डियों में ही, तो उस क्या करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का वो निर्माण करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं, हड्डियों में, हड्डियां अपने अंदर खनिजों को स्टोर करके रखती है। कैसे रखती है भाई, वो हम जानते हैं। जो हड्डियां हैं अपने अंदर खनिजों को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। आपने देखा होगा, कई बार कहा होगा कि तुम्हारे कैल्शियम की कमी हो गई है, तो वही हमारे मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, और जो हमारे फास्फोरस है वो मुख्यतः पाया जाता है, ज्यादातर इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें उपस्थित कोशिकाओं को ओस्टियोसाइटस कहते हैं। इसमें उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, हड्डी में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइटस उसको कहा जाता है। आई होप आपको सिंपल से कुछ हमारे क्या थे, हड्डी के बारे में कुछ टॉपिक्स थे, ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो हमारा होता है उपास्थि, जो हमारे कार्टिलेज इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी दे सकते हैं, देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं, उपास्थि है जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। यह जोड़ों को नरम करने, जो हमारे जोड़ हैं, जो भी एंगल होते हैं, हाथ के हो गया, पैर का हो गया, जो किसी का भी हो गया, कलाई का हो गया, उन जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सुरक्षित करने और उनको घूमने के लिए जो हमारी क्या करती है, उनको एक चिकनी सतह प्रदान करती है, जहां पर भी इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है भाई। उपास्थि है जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती है, जो हमारे जोड़ों को क्या रखती है, नरम रखती है, और उनको क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, और उनको घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करती है, और जहां पर भी इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। और उपास्थि है, उसमें उपस्थित जीवित कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कोन्ड्रोसाइटस, ठीक है। कोन्ड्रोसाइटस जो इसमें क्या होती है, उपस्थित जीवित कोशिकाएं होते हैं, उनको कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा भाई, अगला टॉपिक हमारा है कि एक तो हमारा नवजात शिशु का होता है, जो न्यूली बोर्न, जो हमारा क्या होता है, न्यूली बोर्न बेबी हो गया, और एक हमारे पास क्या होता है, एक वयस्क का हमारे स्केलेटन होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा हड्डियां किसमें पाई जाती है, सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारी किसमें, जो नवजात शिशु के जो स्केलेटन है उसमें पाई जाती हैं। 300 से ज्यादा हड्डियां इसमें पाई जाती है। और लेकिन जो वयस्क का शरीर है, हमारे जो वयस्क का शरीर होता है, उसमें कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, 206 हड्डियां कुल इसमें पाई जाती है। और लेकिन जो हमारे पास न्यूली बोर्न बेबी हो गया, उसमें 300 से भी ज्यादा हड्डियां इसमें पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास है भाई, दो प्रकार के हमारे पास कंकाल होते हैं। एक तो बाहरी कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। तो चलिए पहले जानते हैं हम बाहरी कंकाल के बारे में, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बाहरी कंकाल। बाहरी कंकाल क्या होता है, बाहरी कंकाल शरीर के बाहर होता है। क्या होता है, जो हमारे शरीर के बाहर होता है और शरीर को संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी कंकाल सिंपली हमारे शरीर के बाहर होता है, कई जीवों में शरीर के बाहर होता है, और उनको शरीर को संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं अपना केकड़ा हो गया। केकड़े के बाहर आपने देखा होगा, कई बार केकड़े के बाहर आपने स्केलेटन उसका देखा होगा, उसका वो बाहरी कंकाल कहलाता है। कोकरोच हो गया, कोकरोच को भी देखा होगा। समुद्री घोंगा हो गया, नाखून हो गए, बाल हो गए, ये हमारी क्या है, ये हमारे बाहरी कंकाल होते हैं। लेकिन आंतरिक कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल भाई सिंपल है, जो बाहरी कंकाल जो बाहर की ओर होता है वो बाहरी कंकाल, जो अंदर की ओर होता है हमारे शरीर के, वो क्या होता है, आंतरिक कंकाल। और इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोस्केलेटन, ठीक है, सिंपल सी। और ये मांसपेशियों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, मांसपेशियों के साथ मिलकर हमारे शरीर को मूवमेंट करने में और भी कुछ काम करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन का आप सिंपली इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर किसी एनिमल का भी एग्जांपल आप इसमें उठा सकते हैं। तो चलिए जानते
जानते हैं हमारे दो प्रकार का हमारा क्या होता है कंकाल होता है, एक तो अक्षीय कंकाल और एक होता है हमारा अनुबंधी कंकाल। अक्षीय जो हमारा अक्षीय कंकाल है उसको एक्सल स्केलेटन कहते हैं और जो हमारा अनुबंधी कंकाल है उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अक्षीय कंकाल में हमारी कुल 80 हड्डियां आती हैं और 80 हड्डियों में अक्षीय कंकाल में हमारे पास रीढ़ की हड्डी आ जाती है, हमारी जो पसलियां आ जाती हैं और हमारी खोपड़ी आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही जो हमारा अनुबंधी कंकाल की बात करें तो अनुबंधी कंकाल है उसमें कुल 126 बोन पाई जाती है। तो चलिए हम पहले जानते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। एक सिंपल सा हम डायग्राम के हिसाब से इसे जानते हैं। जो अक्षीय कंकाल है कुल इसमें 80 हड्डियां पाई जाती है। तो 80 हड्डियां कौन कौन सी होती है? 80 हड्डियां होती है। पहले तो हमारे पास सिर में खोपड़ी में हमारे में कितनी पाई जाती है? जो हमारे सिर है उसमें कितनी पाई जाती है? उसमें 29 हमारी क्या पाई जाती है? टोटल हड्डियां पाई जाती है। साथ ही फिर हम अपने पसलियों की बात करें, पसलियों के साथ हमारे पास ये एक तो हड्डी होती है और ये हमारे पास क्या होती है? दो जोड़ी पसलियां होती हैं 12 की, ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो कुल मिलाकर 25 बोन यहाँ पर हो जाती है। और साथ ही अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें जिसे कुशेरुक दंड भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसको वर्टिब्रल कॉलम हम इंग्लिश में कहते हैं और कुशेरुक दंड इसको हिंदी में कहते हैं, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। उसको प्रारंभ में वो बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है। इसमें जो रीढ़ की हड्डी में हड्डियां होती है प्रारंभ में बच्चों में 33 होती है और बाद में चलकर जो वयस्क होते हैं उनमें कितनी रह जाती है? 26 रह जाती है और कुल मिलाकर हमारी 80 हड्डियां पूरी हो जाती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले हम अपनी खोपड़ी की हड्डी के बारे में जानते हैं, स्कल के बारे में जानते हैं। जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है ये यहाँ पर कुल 22 होती है, ठीक है, 22 बोन इसमें होती है। और साथ ही एक मिल जाती है हमारी जो गर्दन वाली हड्डी होती है और एक मिल जाती है हमारी कान वाली। हर एक कान में 3 हड्डियां होती है और तो 3 मिलाकर 6 हड्डियां कुल हो जाती है, ठीक है। चलिए जानते हैं पहले हमारी खोपड़ी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कुल सिर में 29 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। जो हमारी खोपड़ी है उसमें कुल 22 बोन होती है, ये तो आप जानते ही हैं, मैंने दिखा दिया होगा। और 8 हड्डियां क्या करती है? मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, जिससे कपाल कहते हैं। कपाल किसको कहते हैं? जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। कुल 8 हड्डियां ये होती हैं, ठीक है, खोपड़ी में। तो 14 हड्डियां चेहरे को हड्डियां होती है। जो 14 हड्डियां हैं वो चेहरे की हड्डियां होती हैं। कुल हमारी पास 8 हड्डियां खोपड़ी में होती है और जो हमारी 14 हड्डियां हैं वो हमारी चेहरे की हड्डियां होती है और कुल मिलाकर ही हमारी 22 हड्डियां बन जाती है, जिसे सकल खोपड़ी में हम गिनते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारे देखते हैं गर्दन की हड्डियां के बारे में। गर्दन की नेक बोन इसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक बोन में कुल एक ही बोन पाई जाती है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नेक बोन है, ठीक है, नेक बोन है और एक हड्डी होती है जिसे हम हायोडिन बोन भी कह देते हैं। हायोडिन बोन भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायोडिन बोन भी से कहा जा सकता है और सिंपली से नेक बोन कहा जाता है। और कुल मिलाकर इसमें एक ही हड्डी पाई जाती है। चलिए अगली हड्डी के बारे में जानते हैं। अगली हड्डी हमारी कान की हड्डियां होती है और आपका भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कान की हड्डी है कुल इसमें 6 हड्डियां होती है और प्रत्येक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक कान में कितनी पाई जाती? 3 हड्डियां पाई जाती है। और जो हमारी सबसे छोटी हड्डी है, वो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, और ये कान के अंदर होती है, नोटली बाहर। आपने देखा होगा कि भाई सबसे छोटी कौन सी है? भाई कान की हड्डी होती है। आपने सोचा होगा यही होती है, नहीं, जो कान के अंदर होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेप्स। और फिर हमारे पास होता है इनक्यूस और फिर हमारे पास होता है मेल्यूस, ठीक है। मेल्यूस, इनक्यूस और स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी शरीर की, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। हमारे पास जो हमारी चेस्ट बोन आ गई, उस चेस्ट बोन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 25 हड्डियां होती हैं। और उनमें से भी जो हमारी पसलियां हैं, जो रिब्स बोन है, रिब्स इनको हम इंग्लिश में कहते हैं, कुल रिब्स हमारे पास 24 होती हैं। और हमारे स्टर्नम बोन है, जो छाती के बीच में ये हड्डी होती है, इसका काम क्या होता है कि हमारी जो पसलियां हैं उनको जोड़े रखना, तो इसका काम होता है, ठीक है। जो छाती की हड्डी है उसमें कुल एक पाई जाती है, जो स्टर्नम बोन है, छाती की हड्डी इसको हिंदी में कहते हैं, इसमें कुल एक हड्डी पाई जाती है, ठीक है। और हम जानते हैं मानव शरीर में कुल 12 जोड़ीदार पसलियां पाई जाती है। कितनी? 12 जोड़ीदार पसलियां पाई जाती हैं। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्टर्नम बोन है पसलियों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। स्टर्नम बोन क्या करती है? पसलियों को आपस में जोड़ती है। और ये सिस्टम क्या करता है? ये हमारे जो आंतरिक अंग है उनको सुरक्षित रखता है। जैसे जो हमारा एक्सल स्केलेटन था, अक्षीय कंकाल था, वो क्या करता है? हमारे पास दिमाग को, हार्ट को, फेफड़ों को और भी जो हमारे पास सिस्टम होते हैं अंदर में, उनकी क्या रखता है? सुरक्षा करता है। तो चलिए जानते हैं आगे। और जो हमारा अब जानते हैं कुशेरुक दंड के बारे में, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कह देते हैं। और कुल इसमें 26 बोन पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 26 बोन इसमें पाई जाती है।
इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और जो बच्चों में 33 हड्डियां होती है, बच्चों में जो शुरुआत में है, बच्चों में कितनी हड्डियां होती है 33, और आगे चलकर ये वयस्क हो जाते हैं बच्चे तो कितनी हड्डियां रह जाती है, सिंपली उनमें 26 हड्डियां रह जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलकर जानते हैं। आगे जानते हैं हमारे पास 126 बोन होती है, अनुबंधी कंकाल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन मींस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और जो अक्षीय कंकाल है उसमें से भी बनते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसका एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। बेसिकली जो हमारे शोल्डर बोन है, शोल्डर बोन ये कंधे की हड्डी है, 1 2 3 4, जिसे हम क्या कह देते हैं, शोल्डर बोन होगी, जो हमारे कंधे की हड्डी है। शरीर में इसकी संख्या कुल 4 पाई जाती है, ठीक है। जो कंधे की हड्डियां होगी। जो हैंड बोन है, हैंड बोन में दोनों हाथों में कितनी पाई जाती है, 60 हड्डियां मिलाकर पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है, दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां कुल होती है, और एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो हिप बोन है, हमारी कूल्हे की हड्डियां है, वो तो केवल 2 ही होती है, जो सभी जानते हैं। कूल्हे की हड्डियां कितनी होती है, 2 हमारे पास होती है। फिर आती है हमारी पैर की बात, लेग। जो लेग बोन होती है वो कुल 60 हड्डियां इसमें पाई जाती है, एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती है, और दोनों पैरों को मिलाकर हमारे पास 60 हड्डियां कुल पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहले हम अपनी हैंड बोन के बारे में। हैंड बोन के बारे में जानते हैं, तो पहले हम जानते हैं शोल्डर बोन के बारे में। शोल्डर बोन है, उसको हम क्या कह देते हैं, पेक्टोरल गिडल भी उसको कहते हैं। पेक्टोरल गिडल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको एक ही समझना है, शोल्डर बोन और पेक्टोरल गिडल कहते हैं। शरीर में इसकी संख्या कुल 4 पाई जाती है, ठीक है। एक तो आप ये रही 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 हड्डियां कुल होती है हमारे पास कंधे की हड्डियां, ठीक है। एक है कंधे की हड्डी, इसमें कुल को 2 होती है, और एक होती है असली, जिसको आप असली कहते हैं। इसमें 2 असलियां कौन सी, असलियां ये हैं, ठीक है। असलियां ये हैं, और ये कंधे की हड्डियां हैं, ठीक है। 2, ये कुल मिलाकर हमारी 4 हड्डियां पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए हैंड वाली पे चलते हैं। हैंड वाली क्या होती है, हैंड वाली पहले तो हमारी क्या होती है, पहले पूरा ये होता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर वाला ये होता है ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमनस होता है, ठीक है। ह्यूमर्स, ह्यूमर्स भुजास्थि इसको कहा जाता है, भुजा की अस्थि, भुजा की हड्डी इसको कहा जाता है ह्यूमरस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रेडियस, जो हमारे पास भुजास्थि उसमें एक ही हड्डी पाई जाती है। फिर हमारे पास आता है रेडियस, इसमें एक हड्डी पाई जाती है। जो रेडियस है आप ये देख सकते हैं, ये साइड वाली है, इसको रेडियस कहते हैं। कुल इसमें एक हड्डी पाई जाती है। फिर हमारे पास आता है यूलेना, यूलेना आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूलेना ये रही, इसमें भी कुल हमारे पास एक हड्डी ही पाई जाती है, जो कुल्हाड़ी हड्डी इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। जो कार्पलस है, कलाई की जो हमारी हड्डियां है, कलाई की जो हड्डियां है कार्पलस कहते हैं इनको। जो कलाई के जॉइंट वाली हड्डियां हैं यहाँ पर कलाई की, या आपने बाहर यहाँ पर टकना सा लिखना देखा भी होगा, इनको कार्पलस बोन कहा जाता है, ठीक है। कार्पलस बोन कहा जाता है, और इसमें 8 हड्डियां होती हैं। फिर आती है हमारे पास मेटाकार्पलस। मेटाकार्पलस कौन सी होगी, जो हमारे हथेली है, हथेली में जो ये हड्डियां होती है, हथेली में जो ये हड्डियां होती है, इनको मेटाकार्पलस कहा जाता है। ये देखो, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, हमारे 5 अंगूठे की और 4 उंगलियों की ये कार्पलस होती है। तो इसमें कुल कितनी 5 हड्डियां इसमें पाई जाती है। फिर हमारे पास आती है फ्लैंगस, जो अंगुलियों की हड्डियां होती है, और कुल कितनी पाई जाती है, 14 पाई जाती है, ठीक है। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और 2 इसमें गूठे में हमारे पास पाई जाती है। कुल मिलाकर 14 हो गए, और कुल मिलाकर एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, और 30 गुना 2 = 60। जो हमारे दोनों हाथों में कितनी हड्डियां हो गई, 60 हड्डियां हमारे पास पाई जाती है। आगे चलते हैं, जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में। हिप्स बोन, जो पेल्विक ग्रिडल भी इसे कहते हैं। शरीर में इसकी संख्या कुल 2 ही होती है। जो कूल्हे की हड्डियां होती है उसमें कुल हमारे पास 2 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी जानते हैं। लेग बोन होगी, दोनों पैरों को मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती हैं, ठीक है। दोनों पैरों को मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती हैं। पहली क्या होगी, हमारा फीमर होगी। फीमर मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने सोचा होगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, पैर की हड्डी, लेकिन वो पैर की हड्डी होती भी होगी भाई, कौन सी, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी जांग की हड्डी होती है, ठीक है। जांग वाली हड्डी, उसको इंग्लिश में फीमर कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो 1 नंबर जो हमारी 1 है, वो एक ये हड्डी पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जांग वाली हड्डी जितनी भी, ठीक है। तो ये हमारी पटेला घुटने की हड्डी होती है। दूसरी ये येलो येलो सी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये पटेला है, ये हमारे पास घुटने की हड्डी होती है, एक ही होती है। फिर हमारे पास होते हैं टीबिया, पिंडी की हड्डी, जिसे हम बोल सकते हैं पिंडली की हड्डी या फिर पिंडी की हड्डी, इसमें देसी भाषा में हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ही होती है। फिर हमारे पास आता है फिबुला, पिंडली की छोटी हड्डी, फिबुला यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिबुला ग्रीन ग्रीन वाली फिबुला हुआ है, ये है, ठीक है। तो ये भी एक ही होता है। फिर हमारे पास आता है टार्सल्स, कंडी का हड्डियां। टार्सल्स क्या होती है, टार्सल्स आप देख लो भाई, ये बैंगनी बैंगनी आप देख सकते हैं, जॉइंट वाली, जो पैर में जॉइंट होता है उस वाली, तो इसको टार्सल्स कहते हैं। और कुल 7 हड्डियां ये होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आती है हमारे पास मेटाटार्सल्स, ये जो पंजे वाली हड्डियां हैं, ठीक है, जो हमारे पास
जॉइंट रखती है किसको, जो हमारे टार्सल्स और मेटाटार्सल्स है, ठीक है। मेटाटार्सल्स कुल 5 हड्डियां ये पाई जाती है। फिर हमारे पास आती है फ्लैंगस, जो हमारी पैर की उंगलियां होती है। कुल उंगलियां 14 होती है पैर में, ठीक है। 14 पैर की उंगलियां पाई जाती है और एक पैर में हमारे पास 30 हड्डियां पाई जाती है और 2 मिला के 30 × 2 = 60 और दोनों पैरों में कितने हो गए हमारे पास कुल 60 हड्डियां हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी हमारा महारंध्र है, जो हमारे फोरमेन मैग्नम उसको कहते हैं, फोरनम जो हमारे क्या कहते हैं इसको, फोरमेन मैग्नम इसको कहा जाता है, महारंध्र इसको कहा जाता है। खोपड़ी के नीचे की ओर होता है, ठीक है, खोपड़ी के नीचे की ओर होता है। मनुष्य खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जहां से जो मेरुदंड है, स्पाइनल कोड है, गुजरता है, इसे महारंध्र कहा जाता है। जो स्पाइनल कोड है यहां से गुजरता है उसको क्या कहा जाता है, महारंध्र कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हम अब क्लियर कर देते हैं सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी दोबारा आपके लिए, ठीक है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी शरीर की वो होती है हमारे पास स्टेप्स, और सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारे पास होती है फीमर, ठीक है। जो फीमर होती है वो जांग की हड्डी और जो हमारी स्टेप्स होती है वो कान की हड्डी होती है, ठीक। कुल 3 हड्डियां होती है, जो सबसे अंदर वाली होती है उसको स्टेप्स कहते हैं, स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो हमारे पास एक और टॉपिक है, हड्डियों के जोड़ के पास जो साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है, साइनोवियल जो द्रव्य पाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनोवियल द्रव्य हड्डियों के पास, यहाँ पर जिसको आप देसी भाषा में ग्रीस भी कह देते होंगे। आप जानते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई तो भाई जोड़ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है जो हड्डियों को मूव करने में मदद करता है, हड्डियों को क्या करता है, मूव करने में मदद करता है, ठीक है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जो हमारे पास ये अंदर वाला देख रहे हो आप, अंदर वाला ये बाहर वाला तो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होता है, और बाहर वाला होता है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड, इसको कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह से सारे टॉपिक समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और हमारे जो जितनी भी वीडियो हैं आप पीछे जाकर बायोलॉजी की देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल जो हमारी वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने ज्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इससे रिलेटेड, बायोलॉजी प्लेलिस्ट से रिलेटेड है, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।